वेलकम बैक फ्रेंड। मैं प्रमोद। हिंदी क्लब में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का ये क्वेश्चन रह गया था जो आप लोगों को बोले थे कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था पठन समय अधस्तने सुकस्य महत्वम सर्वाधिकम। का अर्थ हुआ कि पढ़ने के समय किसका महत्व सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है उच्च स्वरेण पठनम, पाठस्य अर्थस्य अवगमनम, पाठस्य प्रत्येक शब्दम पठनम, धारा प्रवाहेण पठनम। पहला का अर्थ हुआ कि उच्च स्वर में पढ़ना, दूसरा का अर्थ हुआ पाठ का अर्थ ग्रहण करना। तो दोस्तों पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है, सर्वाधिक महत्व होता है कि उसके अर्थ को ग्रहण करते हुए पढ़ा जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पाठस्य अर्थस्य अवगमनम। हाय फ्रेंड, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समास लेकर के आया हूँ, जो कि हिंदी और संस्कृत दोनों में 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इससे। तो दोस्तों आइए देखते हैं समास। सबसे पहले समास किसे कहते हैं। समास 2 या 2 से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। जैसे राजा की कन्या, जो इसका जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा राजकन्या, विभक्ति चिन्ह क्या हो गया, हट गया, इसे ही समास कहते हैं। जैसे भाई और बहन, भाई बहन और शब्द का लुप्त हो गया। तो समास क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पद। जैसे इसमें राजा की कन्या, 2 या 2 से अधिक पद हुआ, 2 पद हुआ। इसमें अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाए। जैसे राजा की कन्या की विभक्ति छोड़ करके राजकन्या हो गया, एक शब्द हो गया, एक पद हो गया, तो ये कहलाता है समास। समास के मुख्यतः 7 भेद होते हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत सारे बुक में समास के 6 भेद भी मिलेंगे। इसमें एक्चुअली क्या है कि नए समास एक जो होता है वो किसी बुक में बहुब्रीहि समास में दे देता है। तो मेनली आप लोगों से पूछेगा कि समास के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग 6 बताइएगा। लेकिन यदि पूछेगा कि समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो आप लोग 7 भेद बताइएगा। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय, तीसरा बहुब्रीहि, चौथा अव्ययी भाव, पांचवा द्वंद्व, छठा द्विगु और नए समास। सबसे पहले तत्पुरुष समास के बारे में सीखते हैं। जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तत्पुरुष समास को भी 6 भागों में बांटा गया है। इसके लिए हम लोगों को कर्ता ने कर्म को जानना होगा, कारक जानना होगा। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरण में पैप और संबोधन है अरे अहो। तो सबसे पहले इसमें तत्पुरुष समास में भी 6 भागों में बांटा गया है। पहला है कर्म तत्पुरुष। जैसे कर्ता ने कर्म को, तो कर्म में को चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे देखिए विषधर, विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला अर्थात कौन हुआ, विषधर। तो इसमें क्या हो गया, को का लोप हो गया। इसे देखिए कोई पूछे कि सिरतोड़ में कौन सा तत्पुरुष है, कौन सा समास है, तो जब इसका विग्रह हम करेंगे तो हो जाएगा सिर को तोड़ने वाला। तो इसमें क्या आ गया, को आ गया, तो कौन तत्पुरुष हो गया, कर्म तत्पुरुष हो गया। तो जिसमें को चिन्ह का लोप होगा
उसमें बोलेंगे कि कर्म तत्पुरुष हुआ, जिससे पाकिट को मारने वाला। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला। बंशीधर, बंशी को धारण करने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला। चिड़ीमार, चिड़ी को मारने वाला। जलधर, जल को धारण करने वाला। भूधर, भू को धारण करने वाला। गृहागत, गृह को आगत। दूसरा है करण तत्पुरुष। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें क्या हो जाएगा कि से चिन्ह का लोप हो जाएगा। देखिए, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। उसके बाद है रस भरा, रस से भरा। मदांध, मद से अंधा। धर्म भीरु, धर्म से भीरु। काम चोर, काम से चोर। देह चोर, देह से चोर। मुंह चोर, मुंह से चोर। धर्मांध, धर्म से अंधा। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। जन्मांध, जन्म से अंधा। अब हम लोग का आ गया संप्रदान तत्पुरुष। और देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो जिसमें के चिन्ह का लोप हो जाएगा उसको हम लोग कहेंगे संप्रदान तत्पुरुष। जैसे देवालय, देव के लिए आलय। किताब घर, किताब के लिए घर। न्यायालय, न्याय के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। शिवालय, शिव के लिए आलय। स्नान घर, स्नान के लिए घर। गुरु भक्ति, गुरु के लिए भक्ति। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। गौशाला, गाय के लिए शाला। उसके बाद है अपादान तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, तो अपादान में क्या हो जाएगा, से चिन्ह का लोप हो जाएगा। जैसे अनहीन, अन्न से हीन। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। धनहीन, धन से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। बलहीन, बल से हीन। अगला है संबंध तत्पुरुष। इसमें का टी चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे राजकन्या, राजा की कन्या। भूदान, भू का दान। गुरु सेवा, गुरु की सेवा। कन्यादान, कन्या का दान। जननायक, जनों का नायक। ऐसे ही शब्द देख लीजिएगा। अगला है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें में चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे नरोत्तम, नरों में उत्तम। रणवीर, रण में वीर। मुनिश्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। अगला है हम लोगों का कर्मधारय समास। देखिए, इसको पहचानने का मैं आप लोगों को सीधा सीधा तरीका बताता हूँ। यदि किसी पद को विग्रह करने के बाद उसमें जो आता है तो समझ जाइए कि उसमें कर्मधारय समास है। यदि किसी पद को विग्रह करने के बाद जो आता है तो समझिए कि उसमें कौन समास है, कर्मधारय समास। जैसे कि महाकाव्य, महान है जो काव्य। महात्मा, महान है जो आत्मा। इसमें जो आ रहा है। वीर बाला, वीर है जो बाला। नील कमल, नीला है जो कमल। महावीर, महान है जो वीर। इसमें कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास हुआ। पहचानने का कर्मधारय समास सीधा सीधा हुआ कि जिसमें जो शब्द आ जाए वो होता है कर्मधारय समास। अगला है हम लोगों का बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि कोई अगला पद प्रधान रहता है। इसमें विग्रह करने के बाद वो पद प्रधान न हो करके कोई दूसरा पद प्रधान हो जाता है, तो उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव का बोध हो रहा है। बीड़ा पाड़ी, बीड़ा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती का बोध हो रहा है। वज्रदेह, वज्र है देह जिसकी, अर्थात हनुमान जी का बोध हो रहा है। चतुरानन, चार है आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा का बोध हो रहा है। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण का बोध हो रहा है। लंबोदर, लंबा है उदर, अर्थात गणेश जी का बोध हो रहा है।
अगला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी समास का मतलब हुआ अव्यय जिसमें लगा हुआ, उससे हम लोग कहते हैं अव्ययी समास। अब देखिए, जिसमें शुरू में यथा, प्रति, अनु, अति, उप, निर, अधि, सु, दूर, इति, स, आ, ये अव्यय लगा हो तो समझिए कि कौन समास है, अव्यय भाव समास है। अव्यय भाव में ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि इसमें जो वो अव्यय लगा हुआ है, यथा, प्रति, अनु, अति, अप, निर, अधि, सु, दूर, इति, स, आ, तो ये हो जाएगा अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे प्रतिदिन, इसमें अव्यय लगा हुआ है प्रतिदिन, तो ये कौन समास हो गया, अव्यय भाव समास। यथा शीघ्र, इसमें कौन सा अव्यय लगा हुआ है, यथा, इसमें कौन सा समास हो गया, अव्यय भाव समास हो गया। जैसे बेरहम, इसमें बे लगा हुआ है अव्यय, तो क्या हो गया, अव्यय भाव समास हुआ। यथा संभव, इसमें भी क्या लगा हुआ है, यथा, इसमें कौन समास हो गया, अव्यय भाव। मतलब अव्यय भाव समास समझने का सीधा मतलब है कि जिसमें आप देख लीजिए किसमें अव्यय लगा हुआ है, वो हो जाएगा अव्यय भाव समास। जिससे ऊपर में हम आप लोग को उदाहरण दिए हैं कि इसे लगा रहेगा तो ये अव्यय भाव समास है। जैसे देखिए अकारण, इसमें अ लगा हुआ है, ये कौन समास हो गया, अव्यय भाव समास हो गया। अगला देखते हैं हम लोग द्वंद्व समास। इनमें सभी पद प्रधान होता है। देखिए द्वंद्व समास पहचानने का सीधा सीधा हम बताते हैं कि इसमें दो शब्दों के बीच में एक ऐसे डैश रहेगा। ये देखिए लोटा डोरी, बीच में डैश है, लोटा और डोरी। माता पिता, बीच में डैश है। सीताराम, बीच में डैश है। राजा रानी, बीच में डैश है। अच्छा बुरा, झूठ सच, लाभ हानि। तो द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, बीच में डैश रहता है, उसे कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे लोटा डोरी, माता पिता, आप लोग देख ही लिए। देखते हैं द्विगु समास। देखिए द्विगु समास वो समास कहलाता है जिसके आगे कोई संख्यावाचक शब्द लगा हो, उसे कहलाते हैं, उसे कहते हैं द्विगु समास। देखिए छमाही का विग्रह करेंगे तो क्या आया, 6 माह का समाहार, 6 आ गया, तो इसमें संख्यावाचक आया। दोपहर, 2 आ गया, संख्यावाचक हुआ। चौराहा, 4 आया। नवग्रह, 9 आया। त्रिकाल, 3 आया। तो द्विगु समास वो समास कहलाता है जिसके आगे कोई संख्यावाचक शब्द लगा हो, वो कहलाता है द्विगु समास। जैसे त्रिफला, 3 फलों का समाहार। नेक्स्ट देखते हैं नए समास। जिस समास के पूर्व में, पूर्व पद में निषेधक सूचक अथवा नकारात्मक शब्द लगे हो, जैसे अ, अन, न, ना, गैर आदि लगे हो, उसे नए समास कहते हैं। कभी कभी ये भी समास दे देता है, ये कौन समास है। किसी किसी बुक में आपको मिलेगा बहुब्रीहि समास में ही नए समास आ जाता है। देखिए अधर्म, न धर्म, इसका विग्रह करेंगे अधर्म का, तो न धर्म, ये कौन समास हो गया, नए समास। अनावश्यक, न आवश्यक। गैर वाजिब, न वाजिब। अचल, ये विग्रह करेंगे तो न चल, न आ गया। अन्याय, न न्याय। देखिए अनष्टि, अनिष्ट, न इष्ट। ना पसंद, न पसंद। अगोचर, न गोचर। अजन्मा, न जन्मा। तब बस सीधा सीधी है नए समास, जिसमें न रहे, और रहे, अन रहे, ना रहे, आदि लगा रहे, तो उसमें कौन समास है, नए समास। तो दोस्तों कैसा लगा समास, आप लोग हमको कमेंट में करके बताइए। और आप लोगों के लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कलेक्शन किए हुए हैं जो आप लोगों को दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। और नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों को बताएंगे और आप लोग मिलाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कितना सही हुआ, कितना सही नहीं हुआ, ताकि हम समझ पाएँ कि आप लोग कितना समाज को अच्छे तरीके से समझें। तो क्वेश्चन हम दे रहे हैं।
और दोस्तों आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। आप लोग कमेंट करने से हमको पता चलता है कि हमने कहाँ पर गलतियाँ की है, कहाँ हमको सुधार करना है। आप लोग बताइएगा, तभी तो हम उसमें सुधार कर पाएंगे। आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट सेशन में हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से प्रीवियस ईयर 2018 का संस्कृत का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन आया होगा आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए और हमको बताइए कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।